बहुत अच्छा आंटी, आपने तो सब पहले जैसा कर दिया। आप नहीं होती तो हम पता नहीं क्या करते आंटी। तुम पकड़ो, हम जल्दी से जाते, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं। तब तक तुम अपना सारा सामान अच्छे से देख लो। हम चाय बना देते हैं ना, आप क्यों बनाएंगे, तकलीफ मत कीजिए। दत पगली, रोज तो पिलाती हो ना अपने हाथ की, आज हमने हाथ की पी के देखो इलायची वाली टकाटक। बोलो हम कुछ गलत कहे? अरे हमको पता है, हमको वो गलत नहीं बोलते। हाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ पहले जैसा हो रहा है धीरे धीरे। वो हम आपसे कुछ पूछने आए थे। हाँ पूछो। अम्मा की बहुत चिंता हो रही है हमको, तो हम सोच रहे थे कि एक बार अम्मा से मिल आते तो। मतलब पांडे निवास जाना तुमको? हमने तुमको मना किया ना, पांडे निवास नहीं जाओगी तुम। एक कदम नहीं रखोगी वहां पर। तुमको अम्मा से मिलना, हम यहाँ पे लाएंगे अम्मा को, जितना मिलना मिल लेना। पांडे निवास जाना एक बार मना कर देना, दोबारा पूछना मत हमसे दोबारा। पकड़ो ना, भिड़ो नहीं, पकड़ो ना। ये देखो। इतना सारा पैसा बंटू जी। हमारे होके भी हमारे नहीं है बंटू जी। ये तो वही बात हो गई ना बंटू जी कि रिक्शा हमारा लेकिन सवारी दूसरे कर रहे हैं। तो बिलोनी, एक मिनट आओ ना। अरे बैठो तो। कुछ सही कह रही हो। पता है हमारी दुकान 15 लाख में बिकी है और तुम्हारी जेबर 5 लाख की। और सारा पैसा हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना बिल्लू रानी। आप काहे मजबूर है बंटू जी? अरे मजबूर हो आपके दुश्मन। हमको एक बात बताइए बंटू जी, पप्पू यादव से आपने पैसा लिया है? नहीं नहीं ना, तो आप काहे वापस करेंगे? हाँ, पैसा वो वापस करेगा जिसने पैसा लिया है। आपने कब पूरे घर का ठेका नहीं रखा है क्या बंटू जी? नहीं ना। नहीं तो बंटू जी, अब हमारी कसम खा के हमको बताइए, आज तक इस घर के लोगों ने हमारे रिक्शे का पंचर भी ठीक कराया है कभी? हाँ, हाँ? नहीं 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 ना। नहीं। तो हम काहे करें? सही करे बिल्लू रानी, लेकिन ये भी सोचो ना कि अगर हमने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो हमारा घर हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर हम तुम्हें लेके कहाँ रहेंगे? तो निकल जाने दीजिए ना बंटू जी। जब हमारा दुकान ही नहीं है, हमारा गहना जेवर ही नहीं है, तो हम घर का क्या करेंगे? सही करे बिल्लू रानी, लेकिन हम विष्णु और रज्जू भैया को क्या जवाब देंगे? वो तो हमें धोखेबाजी समझेंगे ना। तो समझ लीजिए ना, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे धोखा धोखे को। देखिए बंटू जी, हम जो कर रहे हैं ना, वो जरा ध्यान से सुनिए। आप ना बंटू जी अपने मन के हिसाब से कीजिए। हाँ, और ये जो बैग है ना, ये हमको दीजिए। बिल्लू रानी, हाँ? अब हम अपने मन के हिसाब से नहीं, हम केवल तुम्हारे मन से सोचेंगे। और हम चाहते हैं धोखे से धोखे को काटते हैं और कह देते हैं रज्जू भाई साहब और विष्णु से कि पैसा तो खो गया। हाँ, ठीक है, हम कहिएगा बंटू जी। हाँ, बिल्कुल, हम जाकर उनको कह देते हैं। ठीक है। हाँ। अबे क्या है बे? सर क्या परेशानी चल रही है पांडे निवास में? हम मरो क्यों रहे हैं यहाँ पर? अरे भैया कुछ नहीं है, वो सब आप तो जानते ही हैं कि ससुर जी लोगों के दिमाग में जो है शैतान घुस गया है।
सब लोग यही सोच रहे हैं कि काप आ जाएं और का लूट लें। अब इसी चक्कर में किसी ने घर गिरवी रख दिया। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। रंजन बिटिया, कहाँ हो? जल्दी आ। अरे आ भाई, लो गरम गरम चाय आ गई। अरे थैंक यू आंटी, आइए। अरे थैंक यू की क्या बात है? बहुत बढ़िया है, जल्दी पियो। हाँ, कोई बात है का? तुम्हारे चेहरे पे कुछ और मन के अंदर कुछ और है। बोलो, क्या परेशानी है? आंटी, मन बहुत परेशान है। अम्मा की बहुत याद आ रही है हमको। ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा भी हमको याद कर रही हैं, या फिर हमसे मिलने के लिए आ रही है। देखो, किसी को इतने दिल से याद करो ना तो कहते हैं वो आ ही जाता है। तुम चिंता मत करो, तुम अम्मा को बहुत चाहती हो ना, इसलिए उनके बिना उदास हो रही हो। अम्मा, आंटी, अम्मा। अरे आपने बोला अम्मा भी आ। अरे लो, याद करी और अम्मा हाजिर। अरे हम बोले थे ना, तुम दिल से याद करती हो अम्मा को। अम्मा आ गई। खुश रहो खुश रहो। बहुत उदास हो रही थी तुमने बिना। अरे अम्मा, रंजन तुमको बहुत चाहती है। हम चलते हैं अम्मा, बहुत काम है हमको। चलो। क्या बात है अम्मा? कुछ बात है जो परेशान हो? नहीं बिटिया, तुमका कलेजे से लगावे का बहुत मन कर रहा था, लगा लिया तो बस आंख झलक गई, और कुछ नहीं। नहीं अम्मा, हमसे झूठ ना बोलो तुम। क्या हम तुमको जानते नहीं हैं? ये आंसू कुछ और ही बात कह रहे हैं। क्या बात है, बोलो ना हमको। नहीं बिटिया, ये घर देखकर मन बहुत दुखी है। अरे प्रणाम अम्मा। अरे गुड्डू बेटा, जीते रहो, खुश रहो, बैठो। तुम चिंता ना करो अम्मा, गुड्डू जी और हमें ना मिलके सब सही कर लेंगे। सब पहले जैसा हो जाएगा। और जो लीला आंटी मिली तुमको दरवाजे पे, बहुत अच्छी है। जैसा लगता है अपने ही घर की। बहुत मदद कर रही है हमारी। तुम्हारे घर का हाल तुम्हारे पिशाच मामाओं की वजह से। अरे पता नहीं कैसे राक्षस हमने को जन्म में का तरफ से हम माफी मांगते। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो? काहे हमको ये पाप का भागीदार बना रही है? बोलो। माफी दे तो बेटिया। नहीं गुड्डू जी, तो समझाइए ना। देखिए ना क्या कर रही है अम्मा। अरे हम क्या समझाएं यार, ये तुम्हारे और अम्मा की बात है, आपस में हल कर लो। हम इस बारे में क्या कहें भाई। हम जरा एक फोन करके आते हैं। हाँ, तुम निपटा लो आपस में, तो आते हैं, जरा काम हम कर लेते हैं तब तक। अम्मा देखो, तुम्हारा काम है हमको आशीर्वाद देना। हमको आशीर्वाद दो, सब फिर पहले जैसा हो जाएगा। अरे गुड्डू जी। हेलो कुक्कन, अब साले क्या नया ड्रामा चल रहा है पांडे निवास में? गुड्डू जी, दरअसल पांडे निवास में वो सब। हाँ भैया। हाय कुक्कन, अबे क्या है बे? सर क्या परेशानी चल रही है पांडे निवास में?
सब ठीक तो है? हम मरो क्यों रहे हैं यहाँ पर? अरे भैया कुछ नहीं है, वो सब आप तो जानते ही हैं कि ससुर जी लोगों के दिमाग में जो है शैतान घुस गया है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि काप आ जाएं और का लूट लें। अब इसी चक्कर में किसी ने घर गिरवी रख दिया। अब वही सब मामला चल रहा है। अब उसी में अम्मा भी परेशान है बेचारे। लेकिन भैया आप टेंशन ना लो, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। अब ये सब लगे हैं घर छुड़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो रखते हैं। ठीक है भैया। कुक्कन जी, आपने गुड्डू जी को सारी बात क्यों नहीं बताई? कैसे बताते बाबू? अगर बताते तो एक पहाड़ और उनके सर पे लग जाता। वैसे भी वो इतने टेंशन में है, घर जल गया, मामा मामी ने तमाशा किया। वैसे गलती ससुर जी लोगों की है। अब समस्या उन लोगों ने खड़ी की है तो समाधान भी उन्हीं लोगों को ढूंढना चाहिए। अब बेमतलब का जंजाल भैया के मत्थे काढ़े। हाँ मैं कहता हूँ विष्णु, आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पप्पू यादव के पास घर गिरवी रख के तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। अम्मा, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, तुम्हारी बहुत चिंता होती है हमको। तुम कुछ दिन के लिए यहीं आ जाओ ना। अरे बिटिया, बुढ़ापे में हमसे अधर्म कराओगी? अरे नातिन का घर में रहेंगे, उसका ससुराल में, तो लोग क्या कहिए? नहीं बिटिया, तुम हम भी फिक्र ना करो। हम अपना ख्याल रख सकते हैं और हाथ पैर चलत है। तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। तुम तो बस गुड्डू का ख्याल रखो और ये वक्त गुड्डू के साथ रहो, वो बहुत जरूरी है ना? और बिटिया, एक बात जो हम कहने आए, तुम और गुड्डू कभी पांडे निवास नहीं आना, कभी नहीं आना, भूल के भी नहीं तो अपन हाथों अपन जिंदगी में जहर घोल लोगे। नहीं आएंगे अम्मा, नहीं आएंगे। अच्छा बिटिया, हम चलत हैं, बहुत देर हो गई, फिर जाने में दिक्कत होगी ना। वो रिक्शा रुकवा के रखे। अपना ख्याल रखना तुम हो, अपना ख्याल रखना और गुड्डू का भी, ठीक है? पता नहीं अम्मा ने रंजन को घर गिरवी रखने के बारे में क्या बताया। हाँ ये लो, आप नजर रखो। हाँ खोलो, जल्दी करो सर। गुड्डू जी, बोरी रखो, बोरी। जी मेरी बात सुनिए, अब ना जोर जोर से शोर मचाओ, जोर जोर करके। चोर चोर, अरे अरे बर्बाद हो गए, अरे हमारे जेवर कहाँ गए, अरे पैसे, अरे ये हम चोरी बर्बाद हो गए। अरे देखो यार, यहाँ पे कि हम लोग लुट गए। अरे तो हम क्या करें बंटू जी, हम क्या करें? अरे एक्सीडेंट हो गया और हमारा सारा पैसा चोरी हो गया, चोरी हो गया। आप लोग तो ऐसे शोर मचा रहे हैं जैसे कि साला कोई केस हार के आ गए हैं। अरे विष्णु, हम सही कह रहे हैं, हम लोग लुट गए हैं, बताने में बंटू जी आप चुप रहिए ना, हमको बताने दीजिए।
वो काहे ना बिस्सू भैया, हम पैसा लेकर बैंक गए थे जमा करने। हम सोचे थे कि इतना सारा पैसा है, घर में रहेगा तो चोरी हो गया था। लेकिन हम क्या करें, 2-3 मुस्टंडे आ गए और हमारा सारा पैसा लूट लिया। अच्छा बिल्लो भाभी, कुछ मुस्टंडे आए, आपका सारा पैसा लूट के ले गए। अच्छा रज्जू भैया, हम समझ गए कि ये मामला क्या है। बंटू भाई साहब फाइल मिसिंग बता के केस जीतने की तैयारी कर रहे हैं आप, समझे? सारा पैसा हड़प कर जाना चाहते हैं आप। अभी आपके पेट से पैसा निकालेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, निकालिए पैसा। अरे छोड़ेंगे नहीं हम। अरे बताइए नहीं, बताइए कहाँ है पैसा। अरे बिस्सू भैया देखिए, हम कहाँ जाते, छोड़िए हमारे बंटू जी। अरे ऐसे कैसे छोड़ेंगे, जब तक इनको रिमांड पे नहीं लेंगे ना तब तक ये पैसा नहीं बताएंगे हमको। बोलिए कहाँ है पैसा, बताइए, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। हटा हटा के मार डालेंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे इनको हम। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलिए। अरे 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 कैसे वाली, अबे हटो। अबे हम बताइए इन लोगन को। अबे बिल्लो दीदी, अबे हमरे बिस्तु पाड़े पे हाथ उठाइयो। अबे हमरे बाप बिकल से के गिराम पिठान है, तू हत्ता दी ना तो शीशा की तरह चकनाचूर हो जाइयो। अरे यो कंसर वाली, चकनाचूर तो हो गए हैं हम। अरे हमने अपनी दुकान बेची, गहना जेवर बेचा, और आप लोग चोरी का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। हम तो कहते हैं ना कि जो चोरी ना बिस्सू भैया ने करवाई है। हाँ। और जो मुस्टंडे है ना वो विष्णु भैया ने भिजवाए हैं। काहे कि गुंडों की तो जान पहचान अच्छे से है ना विष्णु भैया को। अबे बिल्लो दीदी, बे मतलब का अगर इल्जाम लगाई हो ना तो रस्सी की तरह तुमने हाथ अमेट लिए। हाँ, शक तो हमका तुम दोनों पे होता है। आए है कलसन वाली, एकदम सही कहा था तू। अरे सारा किया धरा रचा हुआ ना इन्हीं लोगों का है। अरे डकैती तो नाटक है, नाटक। तो? अरे मिट्ठू जी, इतना ही शक है ना आपको तो फिर चलो पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखवाओ। और जब मुस्टंडे मिल जाएंगे ना तब पता चलेगा कि किसके दिमाग का चिमटा टूटा जो ये एक्सीडेंट हुआ। अबे बिल्लो दीदी, तो चलो ना पुलिस स्टेशन। अबे पुलिस वालों को खिलाए पिलाए के ना वे बड़ा किए हम और हमरे बाप कलसन की गिराम पिठान। ऐसे छुई मंत्र कर दिए और हो जाए फैसला। चलो हाँ चलो पुलिस स्टेशन। चुप, मैं कहता हूँ चुप रहो तुम लोग। अरे मैं यहाँ मौजूद हूँ और फिर भी तुम लोगों का ये हाल है। कैसी बेवकूफी की बातें तुम लोग कर रहे हो। अरे पुलिस स्टेशन गए ना तो पुलिस वाले 20 सवाल मुझसे पूछेंगे और मैं कहता हूँ 30 लाख रुपए में से वो पुलिस वाले अपना हिस्सा भी मांगेंगे। मैं कहता हूँ पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा सच्चाई का पता लगाने के लिए, और वो काम मैं करूंगा रज्जू पांडे। मैं कहता हूं विष्णु, आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे तुम बचपन से इतने लालची थे। अरे एक बार तुमने मेरी और बंटू की किताब बेचकर मिठाई खा ली थी, तब भी मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुम नहीं माने। तुम बड़े हुए और तुम्हारा लालच बढ़ता गया। पप्पू यादव के पास घर गिरवी रख के तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बंटू जी, आपने भी वही सुना जो हम सुन रहे हैं। सही कह रही है बिल्लो रानी। अगर हम पहले जान गए होते ना तो हम अपनी दुकान नहीं बेचते। इस विष्णु ने खुद पैसे खाकर हमें फंसा दिया। ठीक है, हम अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं रज्जू भैया।
हम बेईमान हैं। हमने 20 लाख रुपया पप्पू यादव से लिया और ये घर गिरवी रख दिया। सारी बर्बादी की जड़ हम ही हैं। यही कहना चाहते हैं आप? फांसी चढ़ा दीजिए ना हमको। और हाँ, हमको फांसी चढ़ाने से पहले आप अपने लिए भी एक फंदा तैयार कर लीजिए। आपने फ्री में वो पैसा हड़पना चाहा, आधा पैसा 10 लाख रुपया हमको ब्लैकमेल करके। ये किया आपने। और ये घर छुड़ाने के लिए हमने आइडिया दिया था बंटू भाई साहब की दुकान बेचने का। और अब आप बंटू भाई साहब का पैसा ढूंढने के बजाय साला हम पे मुकदमा ठोके दे रहे हैं। अरे पांडे जी, अरे विष्णु एकदम सही कहा थे। इस समय फालतू बात पे खर्च करे का नहीं है, नहीं तो 20 लाख रुपया ना हाथ से सरक चाहिए। अभी सब गिला से बाप बुलाए के ना चुपचाप चल के पैसा ढूंढे के चाहिए। चलिए। अरे लेकिन